जो आज आपके साथ नहीं है वो कल आपकी सफलता के गवाह बनेंगे। अपने कर्म, धैर्य और विश्वास पर डटे रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य उमाशंकर अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री अवस्था में आ रहे हैं और 138 दिन के लिए आ रहे हैं। 11 दिसंबर तक ये अपने वक्र अवस्था में रहेंगे। तो मिथुन राशि वालों के कैसा रहेगा इसके बारे में अब आपसे चर्चा करते हैं। आज अपन बात करते हैं शनि वक्री अवस्था में 27 जुलाई 2026 को आ रहे हैं और आपकी राशि मिथुन राशि पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, शनि को हमेशा कर्म प्रधान माना गया है, कर्मों के दाता माना गया है। लोग बाग शनि का नाम आते घबराने लग जाते हैं कि अब हमारे जीवन में क्या होने वाला है। कईयों के जीवन में शनि की ढैया 7.5 ये चलती है तो उससे घबरा जाते हैं। फिर वक्री आते हैं तो वक्री के आने से भी कई बार शनि के प्रभाव में फ़र्क पड़ता है, लोगों के जीवन में फ़र्क पड़ता है, अच्छा और बुरा। अच्छा भी देखे जाते हैं और बुरा भी देखे जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में शनि किस अवस्था में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी की कुंडली में शनि खराब अवस्था में हो और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छी अवस्था में हो। सबके अपने अपनी कुंडली का होता है, जन्म कुंडली अपनी अपनी होती है। ये होती है चंद्र कुंडली के आधार पे। जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो चंद्र कुंडली के आधार पे है। तो शनि जब भी जीवन में आते हैं आदमी को राह दिखाने आते हैं, नए नए आइडियाज़, नए नए कामकाज के स्तर, और कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका पराया है, कौन अपना है, ये सब दिखाने के लिए आते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि शनि को तो अपना दोस्त मानना चाहिए। और जब भी ये वक्र अवस्था में आता है तो उसमें आदमी सतर्क रह के काम करे और पहचाने। जीवन में नई नई घटनाएं, नए उत्साह, नए रोमांस, ये सब चीज़ें लेके आते हैं ये। तो इसको मैं अपने जो उसके आधार पे आपको बताता हूँ कि जब भी शनि आते हैं तो अच्छे के लिए आते हैं। मैंने कईयों की कुंडली देखी, उनमें ये देखकर आपको मैं बता सकता हूँ कि शनि से घबराने की जरूरत नहीं। शनि बढ़िया होता है, कर्मों के आधार पे अपना अपना फल देते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वालों के शनि की वक्र दृष्टि कौन कौन से घर पे पड़ती है और किस घर के वो मालिक है। शनि के 2 घर होते हैं, जहाँ 10 नंबर लिखा हो वो मकर और जहाँ 11 नंबर लिखा हो वो होता है कुंभ। तो ये 2 घर के मालिकों के शनि 10th हाउस में बैठे हुए हैं और 27 जुलाई को वक्री अवस्था में आने वाला है। शनि की 3 दृष्टि होती है, एक तो तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं। तीसरी पड़ रही है आपके जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, ये विदेश का घर होता है, खर्चे का और विदेश का। और 7वीं दृष्टि पड़ रही है सुख भाव पे, ये होता है सुख, मकान, माता, सुख, गाड़ी घोड़े, इनका होता है। और 10th दृष्टि इनकी पड़ रही है 7वीं घर पे, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ, ये होता है पत्नी, साझेदारी, व्यापार, इनका। तो इन घरों पे क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं, तो आइए बात करते हैं। मिथुन राशि जो ये 3 नंबर लिखे हुए हैं, ये होता है लगन। लगन से इंसान का पूरा जीवन देखा जाता है। हेल्थ इश्यूज, कार्य का स्थल और सामाजिक आर्थिक कई चीज़ें इसी से देखी जाती है। तो मिथुन राशि वालों के लॉर्ड होते हैं बुध। बुध के राशि वाले हमेशा हंसमुख स्वभाव के होते हैं। इनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है, किसी बात से घबराते नहीं। इनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। ऐसे लोग व्यापार के जगत के पारखी होते हैं। बड़े से बड़े व्यापारियों की कुंडली में आप देखोगे उनके कहीं ना कहीं बुध अच्छी अवस्था में होते हैं, या वो मिथुन या कन्या लगन, कन्या राशि भी इन्हीं की राशि होती है बुध की, तो इन्हीं के लॉर्ड होते हैं। और कन्या या मिथुन राशि के लॉर्ड होके उनकी अच्छी अवस्थाओं में होते हैं जो बड़े से बड़े व्यापारी होते हैं। या इसको अपन खेल जगत से भी देखा जाता है, संगीत, गायकी और सीए, लॉयर वगैरह सब बुध की राशि से देखा जाता है। तो इनको इन चीज़ों में महारत हासिल होती है। मिथुन जो राशि वाले हैं ये कला के पारखी होते हैं। इनके कला कूट कूट के भरी होती है और दिमाग इनका बहुत शार्प होता है, माइंडेड होते हैं। हर चीज़ को बारीकी से समझने की इनकी ताकत होती है। तो अपन बात करते हैं शनि की जो 10th हाउस में बैठे हुए आपके मिथुन राशि वालों के। तो 10th हाउस से अपन कैरियर को देखते हैं। जैसे शनि करवाते हैं कंसल्टेंसी का काम, शेयर वगैरह का अच्छा काम करवाते हैं। मिथुन राशि के अंदर अगर जिनके 10th हाउस में शनि बैठा हो तो शेयर मार्केट में बहुत ऊंचाइयाँ छूते हैं और आपको अभी नए नए आयाम मिलने वाले हैं। या कंसल्टेंसी का या कोई लाइजिंग का भी काम कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया लाइजिंग का काम में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। और कई आदमी जैसे प्रोफेशनल के क्षेत्र में किसी को गाइडेंस करना और करना, ये भी इन्हीं का काम है। लोअर लक्कड़, आईआईटी इंजीनियर, मैकेनिकल, गाड़ी पार्ट्स,
इन सब का काम ये शनि करवाते हैं, मोटर पार्ट्स का और गाड़ी वगैरह इंजीनियरिंग ये सब शनि के काम है। तो इसमें काफ़ी अच्छा अभी आपके 10th हाउस में बैठ के अच्छा फल देते हैं शनि, क्योंकि 10th हाउस शनि का घर माना गया है। तो मिथुन राशि वालों के शनि वक्री अवस्था में आके इस प्रभाव को और काफ़ी बढ़ाएंगे। जिनके भी मोटर पार्ट्स का काम है तो वो काम काफ़ी आगे चलने वाला अभी मेरे को दिख रहा है इसमें, तो आप इसको काम को और बढ़ा सकते हैं। या जिनका कंसल्टेंसी का काम है तो वो आप उसको और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। शनि तीसरी दृष्टि से आपके ये 12th हाउस को देख रहा है, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ 12th हाउस होता है विदेश का और फॉरेन ट्रिप का। तो फॉरेन ट्रिप में आप अपना काम, फॉरेन में जाके आप अपना काम स्थापित कर सकते हैं, या उनसे नए नए आइडियाज़ लेना, उनके साथ बिजनेस को बढ़ाना, ये सब काम शनि आपको करवाने वाले हैं। क्योंकि शनि एक नए काम भी लेकर आते हैं और अनुभव लेके आते हैं। नए काम का अनुभव आपको होने वाला है। हो सकता है फॉरेन में हो, फॉरेन में आपकी नई डील स्थापित हो सकती है किसी के साथ भी, तो आप उस डील पे व्यापार कर सकते हैं। उसको पकड़ के रखिए, कामकाज को थोड़ा सा आगे नए स्तर पे ले जा सकते हैं आप। ऐसी शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। 4th हाउस होता है सुख भाव का इनका, तो इसमें तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि थोड़ा सा वक्र दृष्टि सुख को कम करती है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में थोड़ा मतभेद रह सकता है, पारिवारिक मतभेद रहना, परिवार में उलझने बढ़ना। उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ। शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, किसी गरीब को कुछ देते लेते रहें, और जैसे कोई भी काला कुत्ता हो उसको आप अगर रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं या दूध भी पिला सकते हैं, फिर आपको शनि काफ़ी अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। शनि के बीज मंत्र हैं ओम शम शनिचराय नमः, इसकी रोज़ एक माला जपे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सुख भाव को देख के थोड़ा सुख की हानि करते हैं, घर में पारिवारिक कलह रहने के पूरे योग दिख रहे हैं इसमें। तो ये बीज मंत्रों का जाप करेंगे और शनि को जैसे आप खुश रखेंगे तो आपके जो समस्या है वो समस्या कम होती दिखेगी आपको, खुद को अच्छा माहौल दिखेगा, घर में सुख शांति आएगी, नई नई चीज़ों का आपके आगमन होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में आने के पूरे चांस है। कोई गाड़ी वगैरह या कोई टीवी वगैरह, मोबाइल ये लेने के आपके पूरे चांस दिख रहे हैं। हो सकता है नया मोबाइल लेवें, नई गाड़ी लेवें। ये शनि 4th हाउस को देख के आपके शुभ भाव को बढ़ाता भी है, थोड़ी सी टेंशन भी रखता है, पारिवारिक समस्या भी लाता है, उनसे आप निपटना जानते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वाले हंसमुख स्वभाव के होते हैं और अपने स्तर पर निपटना जानते हैं। 10th इनकी 10वीं दृष्टि देखें तो इनकी 7वें जो 9 नंबर लिखा हुआ है 7वां हाउस होता है पत्नी का और साझेदारी का इनका। तो पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहने के हैं, लेकिन आप सुलझा लेंगे। आप उनसे बातचीत करके, मिथुन राशि वालों को आता है अपने स्तर पे काम सुलझाना करना। और यह भी आपके नवंबर तक थोड़ा सा ऐसे चलने वाला है, उतार चढ़ाव। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने लाइफ पार्टनर को भी थोड़ा सा राजी रखिए, घुमाना फिराना, कहीं ट्रिप पे जाना, घूमना फिरना, फॉरेन ट्रिप पे लेके जाइए, आसपास के कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाइए, खुश रहिए। क्योंकि शनि आपको सुख भाव तो देंगे लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी देके जाते हैं। तो मैं आपको और रेमेडीज़ बताता हूँ। मिथुन राशि होती है बुद्धि की राशि, तो आप बुधवार को गणेश जी के दूब और लड्डू चढ़ाइए, फिर देखिए आपके जीवन में खुशी आने वाली है और आएगी। गणेश जी की सेवा करते रहिए, दूब और लड्डू चढ़ाइए, फिर आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था शनि की और मिथुन राशि वालों का चंद्र कुंडली के आधार पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग कुंडली होती है, जन्म कुंडली। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।